हाँ बच्चों, आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया अपने रिएक्शन का? ठीक है, चलो अब देखो, मैं कुछ रिएक्शन की प्रैक्टिस के लिए मैं बच्चों को बुला रहा हूँ। ठीक है, अपने इंडिया में सबसे पहले कल्चर ये है कि गर्ल्स को पहले देते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, तो मैं प्रायोरिटी के बेस पर बातचीत नहीं करनी है। ठीक है, आ जाओ बेटा, कनक कम। आपने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है? अच्छा मुझे बताओ किस रिएक्शन को आज लिख के दिखाओगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वेरी गुड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को कैसे लिखोगे बताओ? हाँ टच, गुड। बिल्कुल सही है, ठीक है। RMGX, हाँ एग्जाम्पल भी लिख दो बेटा आप यहाँ पे। एक चीज टच हो ना, पेन या हाथ टच ना हो। ठीक है, ड्राई इथर सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, और CH3 की CH3MgBr, गुड। ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया ना? ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड लिया है और क्या लिया बेटा? मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम मेटल लिया है। ठीक है, और हमने ड्राई इथर प्रेजेंस में RMGX को फॉर्म किया है। ठीक है, मतलब कि इस तरह बताओ, इस पे रिएक्शन तैयार कर लेंगे आप? चलिए कल मैं आपसे रिएक्शन इसकी पूछूंगा। ठीक है, थैंक यू। चलो आ जाओ, अरे कौन सी रिएक्शन अभी प्रिपेयर किया आपने? फिंकलिस्टन रिएक्शन। चलो फिंकलिस्टन रिएक्शन को लिख के दिखाओ जरा। ठीक है, फिंकलिस्टन रिएक्शन, हाँ टच मत करो। एसीटोन R के साथ I प्लस NaCl, गुड। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन समझ में आ रही है? अच्छा बताओ, एसीटोन यहाँ पे क्या रहेगा? सॉल्वेंट है। क्या ये सॉल्वेंट है? ठीक है, और किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है ये बताओ? रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है बच्चों। ठीक है, ओके बच्चा बैठो। ठीक है, चलो अब कर्तव्य बिजोरिया कम। ठीक है, क्या रिवाइज किया बेटा अभी आपने? केसीएन के साथ में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो है रिएक्शन लिख के दिखाओ अपना, बताते जाना। So when RX react with KCN in presence of aqueous ethanol, then क्या बनेगा? ठीक है सर एल्काइल साइनाइड बनेगा और KX निकलेगा। KX बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें KCN जो ले रहे हो ये आयनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट कंपाउंड है? KCN इज द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या मैकेनिज्म है आप सॉल्व कर पाओगे? यस सर। अच्छा बताओ, ये जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन की पार्ट है कि एलिमिनेशन है? क्या है ये रिएक्शन? रिएक्शन ये है ना, सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आपने यहाँ से X हटाया और CN लगाया, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये यहाँ पे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लोगे जाके आज? कौन सी रिएक्शन ये वाली? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अनन्य, पीछे ध्यान रखना है ना, मतलब लिखते वक्त थोड़ा सा बोर्ड से हाथ सिर्फ पेन टच हो। ठीक है, इस ऐसे लिख लेना। अब क्या बताने जा रहे हो बताओ? प्रिपरेशन ऑफ DDT। प्रिपरेशन ऑफ DDT, गुड। चलो प्रिपरेशन ऑफ DDT बताओ क्या करना चाहिए? बोलते रहना, क्या करेंगे? When 2 moles of chlorobenzene 2 moles of हाँ are reacted with chloral, 1 mole of क्लोरल, chloral हाँ 1 मोल ऑफ क्लोरल in presence of H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है,
देखो बच्चों, लिख के जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लिख के जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वहां पे हाथ आपका चलेगा नहीं बोर्ड में। और एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार लिखना, जिससे फ्लो में आपको रहे। वहां लिखने में ये ना कि टाइम बहुत ज्यादा चला गया, सोचना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कहीं गलती समझ में आ रही है इनकी? सर हाँ, यस, समझ में आ गया, गुड। ये क्या बनाया पूरा? सी क्लोरल और क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरल है, और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO। अच्छा, इसमें देखोगे तो इसमें वाटर भी निकलता है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा, ठीक है। ये देखो सामने देखो, ठीक, क्या करेगा यहाँ पे, वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पे आप निकालेंगे, ठीक है। चलो ठीक, गुड। और तैयार कर लिया है? और कोई रिएक्शन लिखोगे दूसरी? सर डोज प्रोसेस। डॉस प्रोसेस लिखोगे? चलो डॉस प्रोसेस लिखो, ठीक है। डॉस प्रोसेस में जल्दी से देखो, पूरा रिकॉलिंग होनी चाहिए, ठीक है। सिक्स 623 केल्विन, और कितना, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, गुड। अच्छा बताओ, गलती क्या है इसके अंदर? NaOH नहीं लिया आपने, आपने डायरेक्ट बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना, अब गलती समझ में आ रही है ना? NaOH है, इसके साथ रिएक्शन करानी है, तो हमें यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, ठीक है, गुड। बैठो, चलो नेक्स्ट, पारस कम, ठीक है, बताओ। अच्छा, फिटिंग रिएक्शन, गुड, लिखो फिटिंग रिएक्शन, लिखो फिटिंग रिएक्शन। हाँ हाँ, टच ना बोर्ड से ना, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन एरोमेटिक वाले में है, बुट्स रिएक्शन एलिफेटिक में, और बुट्स फिटिंग रिएक्शन दोनों में, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में रहेगी जाके, ठीक है, गुड। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा रहे हैं, कंपाउंड जो बनेगा +2 NaCl, ठीक है, वेरी गुड। ये कौन सी रिएक्शन है? इस कंपाउंड का नाम लिखो जरूर, लिखो इस कंपाउंड का नेम। ये 2 बार फिनाइल आया ना, तो क्या बोलोगे इसको? डाइफिनाइल, चलो ठीक है, लिख लोगे नाम इसका, ठीक है, ओके, बैठो, चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। कौन सी रिएक्शन बताओगे? स्वार्ट्स रिएक्शन बताओगे ना? चलो स्वार्ट्स रिएक्शन को लिख के दिखाओ जरा। ऑलमोस्ट नेमिंग रिएक्शन तो माइंड सेटअप हो गया होगा, है? टच मत करो, फिंगर टच नहीं, ऐसे करो, इसको पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ठीक है, थोड़ा दूर रखना है इसको, ठीक है, ठीक है, साफ करना है इसको, ऐसे पकड़ते हैं फिंगर, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, साफ हो जाएगा। अब रुक जाओ, हाँ अब स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। ये स्वार्ट्स रिएक्शन में बताओ किसको बनाते हैं हम लोग, कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, और फिंकलिस्टन रिएक्शन में आयोडाइड की तरफ चलते हैं हैलोजन एक्सचेंज में, ठीक है। ये समझ में आ गई रिएक्शन हमारी, गलत समझ में आ गया, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, नेमी रिएक्शन के बारे में। चलो नेक्स्ट, मयंक कम, बताओ कौन सी रिएक्शन? बुट्स रिएक्शन, गुड, लिखो जल्दी, बुट्स रिएक्शन कंप्लीट करो। ऐसा नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, बुट्स रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? ड्राई ईथर, एरो बनाओ, लंबा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई ईथर लिखो यहाँ पे, ड्राई ईथर। बातचीत नहीं करो, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, लाइव चल रहा है इसलिए बोल रहा हूं। R सिंगल प्लस लगाओ यहाँ पे, ठीक है, +2Na, हाँ 2NaX कर देंगे, ठीक है, गुड, कर लोगे। R की जगह क्या लगा सकते हो?
आर की जगह क्या लगाओगे? अरे एल्काइल ग्रुप लगाओ, क्या लगाओगे? Alkyl group. एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, NaX जाओ, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, कौन सी रिएक्शन लिखोगे? Reaction. वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन चलो लिखो। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में कोई एक एग्जांपल लिख दो, लिख देना है ना साथ में, ठीक है। हो गया? हाँ, एग्जाम्पल जो है ना, आप जितने भी एग्जाम्पल इंटेक्स के हैं और सुनो एक्सरसाइज के हैं बुड्स के, वो सब आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। PYQ जो है ना नेक्स्ट चैप्टर का कल हम करवाएंगे आपको, ठीक है। ये आज में छोड़ दे रहे हैं, सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है ना एक बार रिकॉल कर लेना, मैं कल ही डिस्कशन करूंगा इसको, और आज इसकी मैं स्लाइड वगैरह बना के पूरा तैयार करके मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये है, कर लिया? ठीक है, गुड। देखो ये रिएक्शन इन्होंने कर ली, वुड्स रिएक्शन वाली पूरा कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आएंगे, बताओ। वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते रहना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन आर, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में है ना कोई, हाँ 2Na प्लस, हाँ एल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक एराइल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे 2NaX, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहे हो, गुड। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। CH3Cl के बाद अच्छा आप देखो इसमें से एक एल्काइल एक एराइल हैलाइड है, ध्यान सुनो। इसमें से आप जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? एक एरोमेटिक में एलिफेटिक जब टच अटैच हो रहा है तो ये कंपाउंड जैसे टाइलुइन बनाया है ना, क्या बनाया? टाइलुइन। यहाँ पे 2NaCl, गुड, वेरी गुड। लेकिन एक चीज कम रह गई इसमें, देखो ध्यान से देखो क्या रह गई है, आप देखो ड्राई ईथर, क्या रह गया? ड्राई ईथर, याद रखना पेपरों में लिख के आना सही ढंग से, ठीक है। ये है, चलो नेक्स्ट। हाँ बताओ क्या क्या मतलब कौन सा पार्ट बताओगे? प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बनाऊंगा फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से, वेरी गुड, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ऐसे यूज करना चाहिए, ऐसे कर लो चाहे ऐसे, ठीक है, बोलते रहना। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन या बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, देखो रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना, जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, और हमने कैटलिस्ट क्या लिया है उसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कैटलिस्ट बदल जाता है तो प्रोडक्ट के बदलने के चांस भी रहते हैं, टेम्परेचर बदल जाता है तो प्रोडक्ट बदलने के चांस भी रहते हैं। जैसे एल्कोहल वाला जब चैप्टर आप रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 140 डिग्री सेल्सियस पे अलग प्रोडक्ट बनता है और 170 पे अलग प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। रिजेंट सेम है बट टेम्परेचर से भी प्रोडक्ट चेंज होता है, इसलिए और ध्यान रखना सर्कमस्टेंसेस पे, ठीक है। हाँ पहले क्या किया इसके अंदर? सर पहले एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl, हाँ NaNO2 प्लस HCl, और फिर सर क्या बन गया? डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। डाइएजोनियम फिर सॉल्ट, उसकी गेटरमैन रिएक्शन करवा के क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन बन गया, वेरी गुड, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन और प्लस यहाँ देखो एनिलीन टू, ये वाला पोर्शन क्या डाइएजोटेशन कहलाता है ना, तो ये वाली गेटरमैन है। कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है क्या? एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, क्या बनाओगे? बाल्च-साइमन रिएक्शन किसके लिए यूज करते हैं? बाल्च-साइमन रिएक्शन I don't know. फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन के लिए, ठीक है। चलो बनाओ अच्छा बाल्च-साइमन रिएक्शन को, ठीक है। टच ना करें, है ना, टच, हाँ हैंड टच, ठीक है। वो फिर वो भागता है, NH2 लिखो, NH2
ऐसे ही कर लेना है ना H2, है ना, ऐसे नहीं करते, हाँ ठीक है। देखो छोटी सी मिस्टेक आपके ना पूरी रिएक्शन को इंप्रेशन खराब कर सकती है। एक्चुअली क्या है आप देखोगे ना जब रिएक्शन तुम्हारा जो किनारे जब रिएक्शन जब करते हो तो उसमें ये देखना है हमें कितना हाइड्रोजन कार्बन वैलेंसीज पूरी, ये छोटी छोटी मिस्टेक से नंबर कट जाएंगे, ठीक है, कटने के चांस बन जाते हैं, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ये क्या बनाया बताओ। अच्छा तो पहले अमाइन आयनिलीन को डाइल्यूटेशन सॉल्ट किया, बनाया, उसके फिर बाद बोरिक एसिड बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो फिर फ्लोरोबेंजीन और N2 गैस निकल गई। N2 गैस यहाँ पे पहुंच गई। अच्छा थोड़ा सा करेक्शन अगर करने को बोला जाए, करेक्शन करने को बोला जाए तो करेक्शन क्या करोगे इसमें, तो है हाँ आप देखोगे ना, देखो यहाँ से सुनते रहना, जैसे मैंने ये कम बनाया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम बीच में से पहले N2BF4 ऐसे बना लेंगे, है ना, उसके बाद इसको हीट करके ऐसे बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस यहाँ पे ऐसा कर देना है, ठीक है, ओके। तो देखो इन्होंने ये बनाया, अच्छा किया, ठीक, थैंक यू, आ जाओ। हाँ केशव क्या बनाओगे? ग्रुप प्रोसेस मतलब हेलोएल्केन का प्रिपरेशन बाय यूजिंग ल्यूकस रिएजेंट। बाय यूजिंग ल्यूकस रिएजेंट, चलो बनाओ। हाँ और ये बन जाएगा ठीक है। देखो इन्होंने इधर देखो, इन्होंने केशव ने इधर आओ, केशव ने जो अभी अभी जो बनाया ना, ठीक है, ये ल्यूकास रीजेंट वाला यूज किया है, यानी अल्कोहल वाले चैप्टर में जब आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा अल्कोहल को HCl प्लस ZnCl2 साथ में RCl प्लस वाटर बनाया है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा करेक्शन करना है तो हीटिंग का साइन दे देना, रिएक्शन का रेट क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। एल्कोहल में ल्यूकास रीजेंट पढ़ के जाना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, गुड। तो आज देखो तुम लोगों बच्चों जो प्रैक्टिस की है, जिस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तुम लोगों ने अभी लिख के दिखाया है, उसमें कुछ बच्चे हेजिटेट भी हुए अभी, हाँ कि सर क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, ये है, तो गुड, प्रैक्टिस करोगे जाके घर पे, आज जाके कंप्लीट हो जाएगा। सुनो इसमें अभी अभी हम लोग कल हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, अभी रुक जाओ बैठ जाओ, मैं जो डिस्कशन कल करेंगे वो डिस्कशन हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से रहेगा, और साथ ही साथ इधर सुनो, एक चैप्टर जो है ना थर्ड डे हमने क्या बताया था आपको, कौन सा था, और एल्कोहल फिनॉल, सुनो ध्यान से, सॉल्यूशन तो करना है एल्कोहल फिनॉल ईथर पे ज्यादा ध्यान देके आना। एक चैप्टर कौन सा था, इलेक्ट्रो भले ना कर पाओ, थोड़ा सा बाद में करने को दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ के आना इसमें, ठीक है। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस हमारी कल से काफी है, ठीक है, ये है चलो।